देश प्रदेश में आपका स्वागत है। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। लगातार प्रियंका गांधी हर मुद्दे पर दूसरी विपक्षी पार्टियों के मुकाबले बढ़त बनाए हुए हैं। शनिवार को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए 50 सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए और माना जा रहा है कि अगले हफ्ते उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। उधर प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा यात्रा की शुरुआत करते हुए यूपी की जनता को 7 चुनावी वचन भी दिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि महिलाओं को 40% सीटों पर टिकट दिया जाएगा, 20 लाख को सरकारी नौकरी, लड़कियों को स्मार्टफोन और स्कूटी, किसानों का पूरा कर्जा माफ, बिजली बिल सबका हाफ होगा, कोरोना काल का बकाया जो है वो साफ किया जाएगा, कोरोना पीड़ित परिवारों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के किसान इन दिनों कई परेशानियों से जूझ रहे हैं। पहले मौसम की मार, फिर धान को बेचने के लिए कई दिनों तक का मंडियों में इंतजार और डीएपी खाद लेने के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है। लखीमपुर के एक किसान ने हताशा में अपने धान तक को आग लगाने की कोशिश की। रविशंजन शुक्ला की रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी अनाज मंडी की ये तस्वीरें किसानों की हताशा को बयां कर रही हैं। सुमोध सिंह का धान पहले बारदाना न होने से, फिर बारिश में भीगने, फिर गीले होने की बात कहकर कई दिनों तक खरीदा नहीं गया। परेशान होकर सुमेध सिंह ने अपने खून पसीने से उगाई धान की फसल को ही जला देने की कोशिश की। फिर बोले नहीं वो कुछ नहीं होगा, आज नहीं तुलेंगे, हमारा आपका कल तुलेंगे। तो हमने कहा ठीक है, आज 8-10 दिन से रुके हैं, अब हमारे और भी कुछ काम है। बेटा बीमार था, हम इलाज के लिए जा रहे थे, मैंने कहा मैं धान में अपने छोड़े जा रहा हूँ, आग लगा दे रहा हूँ। यही नहीं, मैगलगंज अनाज मंडी में धान की खरीद न होने की शिकायत खुद भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अनुराग वाजपेयी कर रहे हैं। अनुराग वाजपेयी, मंडल मंत्री कुंभी, भाजपा युवा मोर्चा। लगभग मेरा 18 तारीख का टोकन था। मानक में धान होने के बावजूद भी मेरा धान 8 दिनों से नहीं तोला जा रहा है। कृपया माननीय जिलाध्यक्ष जी से भी बात हुई है, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष जी से बात होने के बाद भी मेरा धान नहीं तुला जा रहा है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी से मेरा अनुरोध है कि मेरा धान तुलाया जाए, किसान बहुत परेशान है। उत्तर प्रदेश में ही कई जिलों में बारिश और बाढ़ के चलते हजारों एकड़ धान की फसल खराब हो चुकी है। किसान महज अपना धान बेचने के लिए ही नहीं, बल्कि खाद के लिए भी इन दिनों लंबी कतारों में खड़े रहने पर मजबूर हैं। ललितपुर से खबर आ रही है कि खाद के लिए कतार में लगे एक किसान की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। किसान झांसी से लेकर ललितपुर में खाद के लिए धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। खाद नहीं मिल रहा है। 4 बजे रात की आए। कब आए थे? 4 बजे रात की आए थे। लेन में लगे, कार लगे है, पड़ाव लगे है, वहाँ लगे है। आज फिर से किसानों को लाइन में लगा दिया है। आज किसान रात दिन डीएपी खाद के लिए सहकारी समितियों में रात दिन लाइन लगाए खड़ा है और उसको एक बोरी के लिए खाद की संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि सीधे तौर पर डीएपी के खाद की कमी सरकार नहीं मान रही है, लेकिन आंकड़े असलियत बयां कर रहे हैं। 30 सितंबर 2021 को देश में डीएपी का स्टॉक 20.75 लाख टन था, जबकि पिछले साल इसी तारीख को 50.23 लाख टन था। ये बात समझ से परे है कि जब खाद के वितरण से लेकर धान की खरीद तक का वक्त निश्चित है, तो इन दोनों चीजों के लिए किसानों को हर साल क्यों धक्के खाने पड़ते हैं। अब सरकार को चाहिए कि इन दोनों ही किसानों की समस्याओं पर व्यवस्था के ढीले पेच कसे, ताकि आने वाले दिनों में किसानों को दिक्कत न हो। गाजियाबाद से रविशंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। गुरुग्राम में खुले में नमाज पढ़ने पर विवाद बढ़ रहा है। इस शुक्रवार को फिर सेक्टर 12 चौक के पास खुले में जुमे की नमाज पढ़ने का कुछ लोगों ने विरोध किया। कुछ लोगों ने वहां पहुंचकर जय श्री राम के नारे भी लगाए। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वो लंबे वक्त से पुलिस के तालमेल के साथ यहां नमाज पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन पिछले 1.5 महीने में नमाज पढ़ने के दौरान इस तरह के प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों को बीजेपी के एक स्थानीय नेता आयोजित करवा रहे हैं। हमारे सहयोगी मेहर पांडे की रिपोर्ट आप देखिए। ये हिंदू समूह जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं।
वो भी गुरुग्राम के जुमे की नमाज पढ़ते लोगों से महज 10 मीटर दूर। दोनों समूहों के बीच पुलिस का कड़ा पहरा है। एक हफ्ता पहले नमाज की एक और जगह पर प्रदर्शनकारियों ने 20 मिनट की नमाज में खलल डालने के लिए नारे लगाए और लाउड स्पीकर पर भजन चलाए। पिछले 1.5 महीने से गुरुग्राम में हर जुमे की नमाज के दौरान इस तरह के वाकये होते रहे और कुल मिलाकर अब तक 8 घटनाएं हो चुकी हैं। मुस्लिम समूहों का कहना है कि जिन जिन जगहों पर ये प्रदर्शन हुए वो सभी उन 37 जगहों में शामिल हैं जहां पर नमाज पढ़ने की इजाजत 2018 में प्रशासन ने दी थी। तो मजबूरी में ओपन स्पेस में जुमे की नमाज क्योंकि बिना गैदरिंग के नहीं होती, तो ये रीजन रहा ओपन स्पेस में नमाज पढ़ने का। सच्चाई है हम उसी जगह पर नमाज पढ़ते हैं जो जगह चिन्हित हुई है, जो प्रशासन के और हमारे बीच में सहमति बनी है। उसके अंदर दोनों समुदायों की। लेकिन प्रदर्शनकारियों की अगुवाई करने वालों का दावा है कि इजाजत सिर्फ 1 दिन के लिए दी गई थी। 2018 के अंदर मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय, उसमें हम भी शामिल थे, प्रशासन के माध्यम से बैठकर बातचीत हुई थी और केवल 1 दिन के लिए, उस समय रोजे चल रहे थे और केवल 1 दिन के लिए अनुमति प्रदान की गई थी। यहाँ के मुसलमान इस बात से इनकार करते हुए दावा करते हैं कि वो यहाँ 2018 से पुलिस के साथ तालमेल के बाद ही नमाज पढ़ रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस की मौजूदगी इस बात की गवाह है कि वो कोई अवैध काम नहीं कर रहे। If you check the records from the police, you know, अगर आप पुलिस के रिकॉर्ड देखें तो पाएंगे कि 2018 से लेकर 2021 तक उस थाने की पुलिस इन सारी जगहों पर सुरक्षा देने के लिए तैनात रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये गड़बड़ करने वाले जुमे की नमाज में खलल डालने की कोशिश करेंगे। often try to disrupt जुमा नमाज। विरोधियों का कहना है कि ये स्थानीय लोग हैं जिनको नमाज से सहमति नहीं है, लेकिन जो दुकान चलाते हैं वो कहते हैं कि वो विरोधियों को जानते ही नहीं। ऐसा पहले कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ। हम सभी एक तरह रहते हैं। मैं रहूं और उसी के दायरे में आप। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले कुलभूषण भारद्वाज बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और एक वकील हैं। उन्होंने आगाह किया है कि उनके प्रदर्शन रुकने वाले नहीं। अगर वहाँ पर नमाज अदा हुई तो वहाँ पर जो भी घटना घटेगी उसके लिए जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। क्या घटना घटेगी? वो तो विरोध करेंगे हम अपना, उसमें जो भी कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। गुरुग्राम में डर का माहौल फैल गया है। एक निर्धारित जगह पर नमाज पढ़ाने वाले इमाम का कहना है कि उन्हें एक रात पहले धमकी भी मिली। और जो 40 की नमाज है मैं लिखित में मैं दे चुका हूँ, सचिव साहब को बोल चुका हूँ नमाज नहीं पढ़ूंगा। तो 2 बार उन्होंने जय श्री राम के लिए मजबूर किया। जुम्मे की नमाज बाहर इसलिए पढ़ी जा रही है क्योंकि पूरे गुरुग्राम में सिर्फ 9 मस्जिद हैं जो कि बहुत छोटे हैं, लेकिन इतनी भी सी भी जगह के लिए बहुत विरोध है। कुछ लोगों को मारने तक की धमकी दी जा रही है। संजय कौशिक के साथ मेहर पांडे, NDTV इंडिया।